बाद ये कॉल दी कि अगर कोई उसके अलावा टॉप कमांड कोई बात करे तो आपने म्यूटनी रिवोल्ट करना है, बगावत करनी है। और 15 मिनट बगैर किसी इंटरप्शन के ये बीपर उनके चीफ ऑफ स्टाफ का ARY की स्क्रीन्स पर चलता रहा। और ये तमाम चीज़ों से नज़र हटाने के लिए 2 झंडे रखकर बनी, कल तो झूठ बोलते हुए पसीना भी आ रहा था क्योंकि खौफ साथ मिला हुआ था। इनको पकड़ा गया, इनको पता चल गया है कि फॉरेन एजेंट भी पकड़े गए हैं इमरान खान साहब बतौर, पॉलिटिकल पार्टी भी फॉरेन एडेड करा दी। मुझे अफसोस होता है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। आज उनको भी अफसोस हो रहा है, आज वो गुस्से से भरे हुए हैं उनके कारकुनान कि इनको पता नहीं और ओहदेदारान के अकाउंट्स में पैसा मंगाते रहे फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन नेशनल से। और वो कल जब बैठे हुए थे, जब वजाहतें दे रहे थे, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और अपने आप को नवाज शरीफ के साथ मिला रहे थे, तो उस वक़्त ये भी बता देते कि बैरी सी स्निप से पैसा क्यों लिया, कितना लिया और फॉरेन फंडिंग क्यों ली। ये भी बता देते थे कि इंदर दोसांझ ने कितने पैसे दिए और क्यों दिए और वो फॉरेन फंडिंग कहाँ से आई। ये भी बता देते कि लीजा सी ने कितने पैसे दिए और वो पैसे क्यों लिए, जब पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत आप पैसे फॉरेन फंडिंग कंपनी, इंडिविजुअल और मुल्क के अंदर कंपनी से नहीं ले सकते। ये भी बता देते कि चार्ल्स एस हेन्स ने आपको पैसा क्यों दिया था। ये भी बताते कि चरणजीत सिंह ने आपको पैसा क्यों दिया था और वर्षा लोथरा ने आपको फॉरेन फंडिंग किस लिए दी थी। ये भी बताते कि जो आरिफ नकवी साहब हैं उन्होंने चैरिटी फंड रेजिंग फ्रंटमैन होने की उसमें कि ताकि बाकी जो कंपनीज हैं जो उनको फॉरेन फंडिंग इमरान खान साहब को चैरिटी में दे रही हैं, वुटन क्रिकेट क्लब के ऊपर फ्रंटमैन आरिफ नकवी साहब बने रहे और वहाँ जो चैरिटी फंड रेजिंग हुई उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये भी बता देते। तो ये घटिया जहरीला खेल खेलने से आप की जो हमारी नज़र है अवाम की, जो आपसे सवाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की अवाम ये पूछ रही है कि ये फॉरेन फंडिंग क्यों ली है। और ये भी बता देते वो 4 लोग जो अपना बयान कलमबंद करा चुके हैं, जो ज़ाती मुलाजिम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट के, ताहिर इकबाल साहब, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल और मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कहते हैं कि हमसे ब्लैंक चेक साइन करके लिए जाते थे और हमें कुछ पता नहीं था कि ये फॉरेन फंडिंग कहाँ से आती है, अकाउंट्स में आती है और वो चेक निकाल लिया जाता था हमारे अकाउंट से और उसके अलावा हमें कोई मालूम नहीं। उसके बारे में भी बता देते। आपका मतलब है कि शोहदा के ख़िलाफ़ क्या यूँ जहरीला खेल खेल कर आप फॉरेन फंडिंग से नज़र हटा लेंगे, आप तोशा खाना से नज़र हटा लेंगे, जिस पर मैं अभी आती हूँ। और उसके बाद ये बता देते जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 351 कंपनियों से जो आपने पैसे लिए कहाँ खर्च किए हैं। वो मंसूबा मुल्क की मईशत तबाह खर्च होने में खर्च हुआ क्योंकि वो कमिटमेंट थी। वो मंसूबा कश्मीर का सौदा करने में हुआ मुकम्मल। उस फॉरेन फंडिंग की जो तकमील थी, जो कमिटमेंट थी, वो नौजवान को बेरोजगार करने में खर्च हुआ, वो मुल्क के अंदर डाके डालने में खर्च हुआ, वो जो फॉरेन फंडिंग आई हुई थी मुल्क के दिफा को कमजोर करने में खर्च हुआ। और उसके बाद वो मुल्क की जो दोस्त मुमालिक थे, फॉरेन पॉलिसी थी, उनको नाराज करने में खर्च हुआ वो फॉरेन फंडिंग का पैसा। और अब फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो जो आखिरी मुल्क के अंदर फसाद, फितना, इंतशार, अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, अदारों के दरमियान तकसीम, दिफा के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी उसी फॉरेन फंडिंग का मंसूबा है। इससे आप नजर हटा सकते हैं इन घटिया हरकतों से, इन गिरी हुई हरकतों से। और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो, और फिर नवाज शरीफ के साथ अपने आप को मिलाते हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तरक्की दी थी, रोजगार दिया था मुल्क को, नौजवानों को सीपेक दिया था इस खित्ते को। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के दिफा को मजबूत किया था, उसमें दरारें नहीं डाली थी। अफवाज पाकिस्तान के अंदर म्यूटनी की कॉल्स और बगावत की कॉल्स नहीं दी थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान को बनाने वालों में से है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को, नौजवान को आइन के अंदर रहकर आइन की पासदारी और आइनी सुप्रेमेसी का बताया, वोट को इज्जत दो का बताया, और बताया अदारों को कि अपनी आइनी हदूद में रहकर आइन के मुताबिक काम करना है। आपने अदारों को कहा कि तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते क्योंकि न्यूट्रल जानवर होता है।
नवाज शरीफ के साथ मुकाबला करते हैं। मुल्क के अंदर मास ट्रांजिट हो, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, मुल्क की तरक्की को 6% करना हो, मुल्क के अंदर करप्शन जिसकी गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है,